इस एपिसोड को शुरू करने से पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए और चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग हीसियो जो लियू किंगर को परेशान कर रहा था, इस वजह से लियू किंगर सोचती है कि ये जो बंदा ये हर बारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जिससे कि ये कारण ढूंढ सके मुझसे मिलने का, और आज से पहले मैंने कभी भी इतना बेकार घटिया इंसान नहीं देखा। जबकि इस तरफ वांग हीसियो जो होता है ये कहता है कि क्विंगर, मुझे लगता है कि हमारी बैटल के दौरान हम काफी करीब आ गए थे और मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर लिया था चूजिंग के दौरान, जिसकी वजह से उसके बाद में कई रातों तक सो नहीं सका। इसलिए बस मैं तुम्हारे पास आके तुमसे माफी ही मांगना चाहता था। तो लियू किंगर जो होती है कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम चूजिंग के दौरान अपोनेंट थे और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए प्लीज इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दो मेरे पास बार बार आने के लिए। और जब लियू किंगर यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वांग हीसियो इसके रास्ते को रोकते हुए कहता है कि क्विंगर, आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो और मेरे कोई भी दूसरे इरादे नहीं है सिवाय तुम्हें थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने के अलावा। और तभी हम दो तीरों को इसकी तरफ आते हुए देखते हैं जिसे वांग हीसियो भी नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही अटैक करके इन्हें ब्लॉक कर लेता है। और लिलियो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा डरावने इंसान हो और अगर हरेस करने से ही अगर कोई लड़की को हासिल किया जाता तो शायद दुनिया के अंदर एक भी आदमी सिंगल नहीं होता। और लिलियो को देखते ही लियू किंगर खुश हो जाती, जबकि वांग हीसियो गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो लिलियो। तो लिलियो कहता है कि मैं शायद इस चीज को लेके थोड़ा सा एरोगेंट हूँ और मैं मानता हूँ कि फ्रेशमैन के बीच में मैं सबसे ज्यादा सुंदर बंदा हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लियू किंगर जो है वो न्यू फ्रेशमैन के बीच में तुमसे तो ज्यादा हैंडसम बंदे को ढूंढ ही सकती है और वो तुमसे तो बेहतर बंदे को ही डिजर्व करती है। तो इस चीज को सुन के वांग हीसियो को गुस्सा आ जाता है और ये चिढ़ते हुए कहता है कि लिलियो, आखिर तुम बिन मतलब की परेशानी क्यों खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हमारी तो कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो इसका जवाब लिलियो देते हुए कहता है कि वैसे तो मैं सभी की इज्जत करता हूँ और किसी से बिन मतलब के पंगे नहीं लेता हूँ, लेकिन जिस मोमेंट पे तुमने इसको इंजर्ड किया था चूजिंग के दौरान तभी तुमने हमारे बीच में दुश्मनी के बीच बो दिए थे। और इस चीज को सुन के लियू किंगर पहले तो हैरान होती है, फिर इसे अच्छा लगता है जो लिलियो इसके लिए खड़ा है। और जैसे सभी लोग इन दोनों को इस तरीके से बहस करता देखते हैं तो कहते हैं कि क्या ये दोनों लड़ने जा रहे हैं और ये जो वायलेट वाइब्रेंस स्टूडेंट्स के बीच में फाइट होगी तो वाकई में इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जबकि लिलियो कहता है कि मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड को अकेला छोड़ दोगे, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से परेशान करते रहते हो तो तुम बस ऐसा करके इसको तुमसे नफरत करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो वांग हीसियो जो होता है ये बत्तीसी दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं, इसलिए लिलियो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे क्या करना है। तो लिलियो जो होता है अपने शब्दों से इसके चेहरे पे काफी करारा तमाचा मारते हुए कहते हैं कि लिटिल पॉइजन बर्डी, तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो। और इस चीज को सुनते ही वांग हीसियो चिढ़ जाता है और ये अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। तो लिलियो जो होता है वो भी अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कब से प्यार से बात कर रहा था लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, तो लगता है कि सिर्फ इंसल्ट से ही तुम्हारे बात समझ में आएगी। और फिर क्या था इन दोनों के ही बीच में काफी तगड़ा क्लैश हो जाता है और वांग हीसियो अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम फ्लावरिंग सीड टायर पे पहले ही पहुंच चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ तुम एक लौटे हो जिसको कुछ हासिल हुआ है। और इतना क्या कि ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या वांग हीसियो ने पहले ही रेजोनेंट मास्टर स्टेज के सेकंड टायर पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब लग रहा है कि ये पैटर्न जेनेसिस टायर पे है। और ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही जो ये सेकंड रैंक पे है। और वांग हीसियो जो होता है ये अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहता है कि बच्चे चलो मैं तुम्हें कुछ और चीजें सिखाता हूँ कि कभी भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जब तुम किसी एक पॉइजन रेजोनेंस यूजर से लड़ रहे हो। और हम देखते हैं कि वांग हीसियो ने जो पॉइजन लियू किंगर को इंजर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया था वही लिलियो के ऊपर भी किया होता है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और तभी लिलियो जो है बड़े आराम से इस पॉइजन को नलीफाई करते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या इतना सा पॉइजन, ये तो यहाँ तक कि एक चिकन को भी नहीं मार सकता है। तो वांग हीसियो चिढ़ते हुए गुस्से से कहता है कि दिखावा करना बंद करो। और तभी दूसरी पैसवान आते हुए कहता है कि वांग हीसियो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लिलियो से तो मैं निपटूंगा। तो लियू किंगर भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिलियो के बाजू में आते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा प्लान लड़ने का है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कुछ रूट्स जो होती हैं वो लियू किंगर के पैरों को जकड़ने
जाने लगती हैं और इस चीज को देख के ल्यू किंगर भी हैरान होती है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा किसने किया। और तभी हम वायलेट वाइब्रेंस स्टूडेंट क्यू लियोजी को देखते हैं जिसने ऐसा किया होता है और ये ऐसा करते हुए कहती है कि हेलो क्यूटी, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ खेलो तो। जबकि सदूसी बेईमान कहता है कि लीलो, चूजिंग के दौरान मैं बस केयरलेस हो गया था, तो चलो एक बारी और आके मुझसे भिड़ लो। और इतना कह के दूसरी बेईमान अटैक करने ही वाला होता है कि तभी किसी और ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसको अटैक करने से रोक दिया होता है और इस पे अटैक करने वाला हमारा फिनिक्स आर्टिस्ट जिनफू होता है। और तभी अचानक से हम ल्यू किंगर के ऊपर किसी तरीके की पावर को क्रिएट होते हुए देखते हैं और इसकी पावर की वजह से जिन वाइंस ने ल्यू किंगर को जकड़ रखा था वो गायब हो जाती हैं। और इस चीज को देख के पहले तो ल्यू किंगर हैरान होती है और तभी देखती है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि बाई डुओ है। और फिर हम देखते हैं कि वांग हीसियो की टीम के सामने लीलो की टीम आके खड़ी हो गई होती है और ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़ी होती हैं। और तभी कोई कहता है कि क्या ये दोनों ही वायलेट वाइब्रेंस टीम्स एक दूसरे से लड़ने वाली है और ये तो वाकई में काफी बढ़िया शो होने वाला है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं। और तभी यूलांग जो होता है भीड़ की आड़ में चिल्लाते हुए कहता है कि वांग हीसियो, तुझ पे धिक्कार है, तुम बिल्कुल एक गॉब्लिन जैसे दिखते हो, इसलिए दूसरों को हरेस करना बंद करो। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आगे किसने कहा, और जिसने भी कहा वो वाकई में काफी टैलेंटेड पर्सन है। और इस चीज को सुन के वांग हीसियो चिढ़ जाता है और इसे गुस्सा आ गया होता है और ये कहता है कि आखिर ये कौन था, अगर हिम्मत ही है तुझ में तो मुंह पे कहना। और तभी हम देखते हैं कि एक स्पीयर जो होता है ये वांग हीसियो के सामने आके गिरता है और हम देखते हैं कि ये स्पीयर और किसी का नहीं बल्कि बाई डुओ का होता है और ये कहती है कि आखिर कौन मेरी सिस्टर को बुली कर रहा है। और इसको देख के वांग हीसियो कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इस चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो बाई डुओ जो होती है कहती है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाओगे तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चीज का मुझसे लेना देना ना हो, और अगर मेरी सिस्टर को हार्म पहुंचता है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे इंटरफेयर करने से रोक सके। और तभी अचानक से वांग हीसियो के और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं क्योंकि कोई अपनी पावर से मतलब स्ट्रॉन्ग पावर से इसको सप्रेस कर रहा होता है। तो इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन ज़ूलो है। और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इनके बीच में क्वीन ज़ूलो अब क्या कर रहा है। और एक तरीके से इसके यहाँ पे आने की वजह से वांग हीसियो काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि अब ये चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वांग हीसियो लीलो के खिलाफ जाता है तो ना सिर्फ वांग हीसियो की टीम को लीलो की टीम का सामना करना पड़ेगा बल्कि बाई डुओ और क्वीन ज़ीलो की भी टीम का सामना करना पड़ेगा। और तभी लीलो कहता है कि देख लो, इसे ही चरिश्मा कहते हैं और हम यहाँ स्कूल में कल्टीवेट करने के लिए हैं, और अगर हम लोगों को परेशान कर देते हैं और उन्हें गुस्सा दिला देते हैं तो इसका मतलब एक ये भी है कि हम कल्टीवेट करने में विफल हो चुके हैं और अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो वांग हीसियो जो होता है कहता है कि लीलो, ये बड़ी बड़ी बातें करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमारा सामना मंथली रैंकिंग बैटल में ना हो, क्योंकि मैं क्विंगर का तो पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ और वैसे भी तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो रखी है ना, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दूसरों के कामों में टांगे ना अड़ाओ, क्योंकि अगर तुमने प्रेसिडेंट यू और गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस को नाराज कर दिया तो तुम तो गए काम से। और ये जो इनके बीच की ये तकरार थी ये इसी चेतावनी के साथ ही खत्म हो गई होती है, जबकि यहाँ की जो भीड़ भाड़ क्राउड होती है वो इस वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई होती है क्योंकि वो वायलेट वाइब्रेंस स्टूडेंट्स की अमेजिंग से मैच को नहीं देख पाए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।